नमस्कार, सत श्री अकाल किसान भाइयों। आज हम हैप्पी सीडर के साथ बिजाई की गई गेहूं का खेत आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो गेहूं के जो धान के अवशेष थे वो बेहद कम मात्रा में बचे हैं। आपको बता दें कि इस खेत में हमने 1401 बासमती धान के जो अवशेष थे उसमें गेहूं की 2851 वैरायटी की सीधी बिजाई की थी। अभी बिल्कुल बहुत सी जगह तो बिल्कुल जो धान के अवशेष थे वो बिल्कुल खाद बन चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी अब बिल्कुल काले हो चुके हैं। इनमें अब कोई जान नहीं बची नहीं है। आपको बता दें कि इस बार हमने डरते डरते हैप्पी सीडर से बिजाई की थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। अंत में थोड़ा मौसम की मार और फिर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, मगर लगभग दूसरी जो हमारे क्षेत्र में दूसरी जुताई करने के बाद बिजाई की गई थी लगभग उसके बराबर है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, देखने में भी अच्छी लग रही थी फसल भी है। किसान भाइयों, इस तरह बिजाई करने से वास्तव में फ़ायदा है। हमने चाहे इसमें डरते डरते ही बिजाई की थी, लेकिन हमें पूरी ज़मीन में अच्छा रिज़ल्ट मिला है। चाहे आप इसमें अगर समय से बिजाई कर रहे हैं तो आप 30, 86, 29, 68 या अपने क्षेत्र की जो वैरायटियां हैं उनकी बिजाई कर सकते हैं। और अगली बार भी पूरा मन बन चुका है कि इसी तरह से ही बिजाई करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा खर्चा, पानी, ये सब भी बचता है। आप देख सकते हैं कि जुताई में और तेल का खर्चा जो है, मजदूरी है, समय की बड़ी बचत होती है। क्योंकि गेहूं के जो उत्पादन की बात है उसमें समय का बेहद अधिक महत्व है। जितने दिन हम लेट होते जाएंगे उसका सीधा असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ता है। मगर अगर हम सीधी बिजाई का चुनाव करते हैं तो जैसे ही खेत खाली होता है तो हम सीधा उसकी बिजाई ड्रिल के माध्यम से कर सकते हैं। हैप्पी सीडर उसका एक अच्छा विकल्प है। कई किसान भाइयों ने सुपर सीडर से भी बिजाई की थी, वो भी लगभग अच्छा ही रिजल्ट रहा है मेरे क्षेत्र में, सिरसा हरियाणा के क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी की ज़मीन है तो किसान भाई डर रहे थे। मेरे पड़ोस में भी 1-2 किसानों ने हैप्पी सीडर से बिजाई की है, उनका रिजल्ट भी अच्छा था। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अवशेष जो हैं धान के वो गल चुके हैं। अभी ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये गेहूं के थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं। तो किसान भाइयों, डरने की कोई बात नहीं है आप लोग, क्योंकि हम किसान अगर अपनी आमदन बढ़ाना चाहता है तो उसे खर्चा कम करना होगा। खर्चा कम करके ही हम अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है बस सीधी बिजाई में। बाकी ये एक सफल विधि है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ जगह जो समय रहते जो ज़मीनें थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो लगभग नवंबर के अंत में दिसंबर के पहले हफ्ते में बिजाई हुई थी, तो क्योंकि 1401 जो है वो काफ़ी समय ले लेती है। ऐसे में जो पहले 1 महीना पहले बिजाई जहाँ हुई थी वहाँ थोड़ी बहुत सुंडी की शिकायत आई थी, लेकिन अपने यहाँ तो सुंडी की भी शिकायत नहीं आई। अंत में ज़रूर आई थी, उस समय 1-2 स्प्रे करने पर उसका हल हो जाता है। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा ये है कि जो पानी है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो ज़्यादा लाल ज़मीनें हैं उसमें पानी बहुत कम लगाना पड़ता है। क्योंकि ये जो धान के फाने होते हैं वो नमी जो ज़मीन में वो ज़्यादा रखते हैं, तो उससे क्या है कि पानी हमें कम लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि गेहूं में अगर ज़्यादा पानी लगाएंगे तो वो दबने का ख़तरा बना रहता है।
तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।